आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। आज फिर से परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी से बातें करेंगे। आज परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में बहुत ही आशीष का कारण होगा और इन वचनों के द्वारा हम बहुत कुछ परमेश्वर से आज सुनने वाले हैं। इसके लिए अपने आप को तैयार करें, प्रभु के वचन सुनने के लिए अपने आप को समर्पण करें। और हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें ये पता है कि इस संसार में हमारे लिए बहुत ही थोड़ा समय है। जितने भी मसीह लोग इस संसार में हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि ये संसार हमारा घर नहीं है। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हमारा समय बहुत ही थोड़ा है। जब तक हम जीवित हैं तब तक इस दुनिया में हम रह रहे हैं। हमारे मृत्यु के बाद हमें एक नया घर दिया जाएगा। हर एक विश्वासी का अगर ये मानना है कि वो स्वर्ग जाएगा तो वो विश्वासी है। अगर कोई ये विश्वासी ये सोचता है कि सब कुछ इसी संसार में है तो उसको उद्धार के बारे में और अधिक जानने की ज़रूरत है। बाइबल हमें बताती है कि एक मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है और न्याय होने के बाद हर एक व्यक्ति को उसके कामों की सज़ा उसको या उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और अपने जीवन को पवित्रता में चलाए रखा है, मृत्यु तक विश्वस्त रहा, उसे परमेश्वर स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर मौका देंगे। लेकिन जो व्यक्ति उद्धार पाने के बाद भी एक पवित्र जीवन नहीं जीता है, बाइबल के वचन के अनुसार नहीं चलता है, वो यीशु मसीह के उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े नहीं रह पाएगा और उसे अनंत काल के नरक के लिए फेंक दिया जाएगा। आज परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 5 अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कुछ वचनों को हम यहाँ पर पढ़ के समझेंगे, यहाँ परमेश्वर आज हमसे क्या बात कर रहे हैं। 5 अध्याय के 1 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। यहाँ पर पौलुस इस बात को कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे हैं कि जब हम इस संसार से जाएंगे, जब इस पृथ्वी में हमारा ये समय खत्म होगा, हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हमें ऐसा घर मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ घर नहीं है और जो चिरस्थायी है। आज इस संसार में लोग अपने इस संसार के सुख विलास के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इस संसार में शांति पाने के लिए धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। हम में से सब जानते हैं कि जो पैसा आज हम इकट्ठा कर रहे हैं, कल के दिन वो पैसा हमारे किसी काम नहीं आएगा, किसी और के काम आएगा। कई बार ऐसा होता है, लोग करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके मेहनत के पैसे को कोई और खर्च करता है। लेकिन फिर भी मनुष्य उस चीज़ को कर रहा है जिसके बारे में उसे पता है कि एक ऐसा समय आ सकता है जब इसका कोई इस्तेमाल वो खुद नहीं कर पाएगा जिसको वो इकट्ठा कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी आज इंसान उस मेहनत करके उन चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि इस पृथ्वी की चीज़ें तो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन संसार से नष्ट होने से ऊपर हमारे लिए स्वर्ग में जो चीज़ है वो कभी नष्ट होने का नहीं है। इस पृथ्वी में जो हमारा घर है, चाहे वो हमारा ऐसा घर हो जिसमें हम रहते हैं, या ये शरीर जो आज परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर भी मिट जाएगा, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की ओर से हमें एक नया शरीर मिलेगा, परमेश्वर की ओर से हमें नया घर मिलेगा और वो चिरस्थायी होगा, कभी खत्म नहीं होगा। जब आप इन चीज़ों को सुनते हैं तब आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, तब आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। आप और हम जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जिस यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो टलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो खत्म होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर नहीं है जो कुछ दिनों के बाद मिट जाएगा। वो परमेश्वर नहीं है जो रूप बदल कर इस संसार में आकर अपनी प्रेजेंस दिखाता। वो परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ तैयार किया। वो परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, उसके मृत्यु के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार किया। इसीलिए परमेश्वर जो बातें यहां कह रहा है वो सत्य है मेरे प्रिय, और उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, जब हमारा पृथ्वी शरीर का जो घर है, जो डेरा है, गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। और उस प्रकार यहाँ पर लिखा है दूसरे आयत में, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं
कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले और कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। इस संसार में जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उससे बढ़कर स्वर्ग में हमें मिलेगी। पौलुस इस बात को कहता है कि इसमें तो हम कराते हैं। आज हमारे पास जो शरीर है इसमें दर्द है, कोई बीमारी हो, कोई चोट लगे, शरीर में दर्द होता है। अगर आपके उंगली में थोड़ा सा चोट लग जाए तो दर्द होता है, लेकिन एक ऐसा शरीर परमेश्वर हमें देंगे जिसमें कभी कोई दर्द नहीं होगा, जहाँ पर कोई मुसीबत नहीं हो, कोई चोट नहीं होगा। हमारे आंसू भी परमेश्वर पोंछ देंगे, दुख के आंसू नहीं होगा वहाँ पर आपको पछतावे का आंसू नहीं होगा, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा वहाँ तो आंसू ही नहीं होगा। आंसू तो होगा, लेकिन वहाँ खुशी के आंसू होगा। हम यीशु को अपनी आंखों से निहारेंगे, हम उसकी ओर अपनी आंखों को करेंगे और हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु। जब हम उसको देखेंगे, जब हम यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखेंगे तो कितने खुश होंगे हम। तब हमारे आंखों से खुशी के आंसू झलकेंगे मेरे प्रियो। लेकिन दुख का आंसू हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि हम उस स्वर्ग के घर को पहनेंगे। आज आप तैयार हो रहे हैं क्या उस दिन के लिए? क्या आप तैयार हो रहे हैं उस घर के लिए? आज आपको देखना होगा। चर्च चले जाने वाले व्यक्ति सिर्फ ये सोचते हैं कि हम चर्च चले जाएंगे तो हमें स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। चर्च में जाने वाला व्यक्ति को भी पवित्र जीवन जीना जरूरी है। पवित्रता का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संसार की भौतिक चीजों से बढ़कर प्रभु के उस आशीष के लिए जो स्वर्ग में है उसके लिए जीवन जिए। आज अपने उस भवन को तैयार करिए जो स्वर्ग में आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बनाने गए। उस भवन के लिए अपने आप को तैयार करिए। अगर आप तैयार नहीं मिलेंगे तो वो किसी और को परमेश्वर दे देगा। आज बहुत सारे मसीह लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कि धोखे का जीवन है। वो सोचते हैं कि वो एक मसीह में जीवन जीने वाले व्यक्ति पवित्र हैं, लेकिन उनके काम, उनका जीवन अगर देखा जाए तो वो अपवित्रता में आज भी चल रहे हैं। आज प्रभु कह रहा है जो लोग इस पृथ्वी पर पवित्रता में नहीं चलते उन लोगों के लिए वो भवन नहीं है। जो आज अपने जीवन को मसीहत में नहीं चला रहे, यीशु मसीह के वचन में नहीं चला रहे, उनके लिए वो भवन नहीं है। यीशु मसीह को मानने वाले सिर्फ मुंह से बोल देने से नहीं होता मेरे प्रियो, परंतु उसके अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। आज इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को जांचे, जहाँ परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी का जो घर है वो गिराया जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक ऐसा घर है जो कभी गिरने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्या आप तैयार हैं उस घर में जाने के लिए? थोड़ी देर अपने जीवन को जरा समर्पण करके प्रभु के हाथों में एक बार जांचिए। थोड़ी देर एकांत में जाइए, शांत बैठिए और जरा सोचिए कि आपका जो जीवन है, क्या उस जीवन के द्वारा आप परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? क्या जिस तरह का जीवन आप जी रहे हैं, क्या वो जीवन आपको स्वर्ग के उस घर में प्रवेश करने के योग्य है? क्या जिस प्रकार से आप अपने जीवन को अपवित्रता में चला रहे, क्या उसके बाद आप स्वर्ग जा पाएंगे? एक क्षण अपने आप को जरा अकेले में बैठकर आप लोग जांचिएगा मेरे प्रियो। आज लोग अपने आप को नहीं जांच रहे। यही कारण है कि बहुत सारे लोग पाप में होते हुए भी उन्हें लगता है कि वो पाप में नहीं है, क्योंकि बाइबल के अनुसार खुद को परखना लोगों ने छोड़ दिया है। जिस दिन आप बाइबल के अनुसार खुद को परखोगे तब आपको आपके अंदर की कमी आपको नजर आएगी। तब आपको दूसरे की कमी नहीं, परंतु पहले खुद की कमी नजर आएगी। और जब आप अपने अंदर के खुद की कमी को आप निकाल दोगे तब आप दूसरों की कमी को अच्छे से समझा पाओगे कि तेरे अंदर क्या कमी है। इसीलिए बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जरूर परखें। स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट, इसलिए मन फिराओ। आज ये वचन हम सबको याद दिला रहा है कि यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में भवन बनाने गए हैं और एक समय नियुक्त है जब यीशु मसीह संसार में आएंगे। परमेश्वर वो समय जानता है, दुनिया में कोई नहीं जानता। यीशु मसीह को भी नहीं पता कि वो कब आएंगे, लेकिन एक समय है जब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेंगे उनके लोगों को ले जाने के लिए। और हम सब जब उसके वचन में रहेंगे तो ये भवन जो स्वर्ग में हमारे लिए बनाया गया हमें मिलेगा और उस भवन में हम रहेंगे। वहाँ कोई भी दुख, मुसीबत, परेशानी नहीं होगी मेरे प्रियो। इसलिए अपने जीवन को वचन के अनुसार तैयार करें। परमेश्वर सब बातों के द्वारा आप सब आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।